Hello everyone, I hope you are well. So, this is a general reading and timeless collective reading. जब भी आप इसे देख रहे हैं तब से आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाई टम्बल स्टोन्स एंड क्रिस्टल ब्रेसलेट देन यू कैन कनेक्ट विद मी फ्रॉम इंस्टाग्राम. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड मैं पेड प्राइवेट रीडिंग भी करती हूँ, तो आप उस रीडिंग बुक करने के लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट करके मुझसे रीडिंग बुक कर सकते हैं. तो आज हम देखेंगे कि नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में हम 9 डेज़ की एनर्जी चैनल करेंगे. एंड साथ में कुछ मैसेजेस भी देखेंगे कि क्या नवरात्रि में माता की साइड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स है. सो लेट्स स्टार्ट. फॉर अवर कलेक्टिव. क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज हैं. We need only 9 cards. सो फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन. आई होप विजिबल होगा. तो मैजिशियन के साथ जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि डे 1 पे एनर्जीज ऐसी रहेंगी आपकी कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. एंड जैसे नवरात्रि भी स्टार्टिंग का डे है, तो फर्स्ट डे आप बहुत सारी चीज़ों को चैनल कर सकते हैं. आप कोई 9 डेज़ का गोल बना सकते हैं फास्ट को लेके, या किसी भी चीज़ को छोड़ने के लेके, कुछ क्रिएट करने को लेके. एंड वॉट यू आर डिज़ायर, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं, जो भी आप मांग रहे हैं, वो आपको यूनिवर्स देगी. वो चीज़ें पूरी होते हुए आपको दिखेंगी और वो चीज़ें बहुत ही स्टेबल होंगी, लॉन्ग टर्म के लिए होंगी. एंड आई फील कि डे 1 पे आपके साथ बहुत सारी एनर्जीज़ काम कर रही होंगी और आपके अंदर भी सारे जैसे एलिमेंट्स इस मैजिशियन के पास हैं. तो डे 1 पे आप देखेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा. बहुत सारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके सपोर्ट में रहेंगी और आपको वो ऊर्जा प्रदान की जाएगी जिससे कि आप 9 डेज़ में अपने गोल को कंप्लीट कर सकें. इवन मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि उनका 1 ईयर का अगर कोई गोल है, वो कुछ चीज़ को अचीव करना चाहते हैं 1 साल के अंदर, तो देन वो उसको कर पाएंगे. लेट्स सी. डे 2 की जो एनर्जी है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स की है. जैसे आपने कोई गोल बनाया, डे 1 पे आपने कोई गोल बनाया, तो सेकंड डे मुझे ये फील हो रहा है कि उस गोल पे कैसे काम करना है, उसको स्ट्रेटजी के साथ स्ट्रिक्टली उसको रूल को फॉलो करना. कुछ ऐसी एनर्जीज भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि किसी मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ थोड़ा रिजिड कोई आपके साथ बिहेव करे, तो आपको अपने अंदर भी उस रिजिडनेस को कम करना होगा और स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करना होगा. डे 2 में मुझे ये लग रहा है कि आपका एयर एनर्जी काफ़ी एक्टिवेट रहेगी. आप काफ़ी लॉजिकल सोच सकते हैं, लॉजिकल थॉट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, या जिस भी काम में आपने इन्वेस्ट किया है, जिस भी काम में आप इन्वॉल्व हुए हैं, उसमें आपको ब्रेन का यूज़, लॉजिक का यूज़ करना पड़ सकता है. नेक्स्ट, डे 3 की एनर्जी है वो है द चैरियट. द चैरियट के साथ एक मेजर एरकाना कार्ड है. द चैरियट के साथ आप जिस भी जगह आगे बढ़ना चाह रहे हैं वहाँ पे आप बैलेंस देख पाएंगे. आई डू फील कि आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, लव लाइफ और रिलेशन और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में एक बैलेंस देख पाएंगे. बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे और आपसे बोला जा रहा है, देवी माता के साइड से आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपनी जीवन की कमांड अपने हाथ में रखिए. जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जिनसे आपकी नहीं बनती है, उनसे दूर रहेंगे. उनसे जितना कुछ माइंड गेम्स अगर कोई आपके साथ खेल रहा है तो उनसे दूर रहिए और अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में रखिए. ऐसा भी हो सकता है कि आप डे 3 पे कहीं ट्रैवल का आपका प्लान बन सकता है, कहीं घूमने जा सकते हैं. एंड विद द चैरियट बहुत ही
पावरफुल एनर्जी फील हो रही है, एक बहुत ही बेबाक एनर्जी मुझे फील हो रही है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंजल की सपोर्ट रहेगा, एंजल्स का, यूनिवर्स का, देवी माँ का आशीर्वाद आपको मिलते हुए दिख रहा है। डे 4 की एनर्जी जो जस्टिस की एनर्जी है, विद द जस्टिस आई डू फील कि अगर आप कोई प्रेयर का वेट कर रहे थे, अगर आप ये वेट कर रहे थे कि आपको प्रेयर्स के आंसर मिले, आपको जस्टिस मिले, तो आपको जस्टिस रिसीव होगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कि अगर आप देवी माँ को लाल रंग का जोड़ा समर्पित करें, लाल चुनरी या लाल जोड़ा, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, कुछ भी, तो वो उससे आपके जीवन में भाग्योदय होगा। बहुत ही लॉजिकल काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है। मैं इस रीडिंग को समराइज़ करके बताऊंगी। जैसे देखिए, डे 1 पे सारे एलिमेंट्स हैं आपके पास, डे 2 पे आपने एयर एलिमेंट को एक्टिवेट किया, डे 2 पे ऐसी एनर्जी फील हुई। एंड डे 3 पे देखिए यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे फील हुई, यानी कि फायर एलिमेंट एक्टिवेट हुआ। एंड अगेन डे 4 पे फिर से एयर, कहीं कुछ सोच विचार करेंगे आप, और बहुत ही सोच विचार के बाद बैलेंस, डे 3 से आप देखेंगे कि आपके जीवन में सात्विकता, एक बैलेंस आने लगेगा और अपनी एनर्जी को बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे डिसीज़न ले सकते हैं, कुछ जो आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों का लीगल कोई इशू चल रहा हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डे 4 पे उनको उसका आंसर मिल सकता है। तो 4th डे अगर लीगल इशू से डील कर रहे हैं, तो 4th डे आपको देवी की उपासना करना बहुत बेस्ट रहेगा। एंड आगे देखते हैं डे 6। जो 6 की एनर्जी है, वो यहाँ पे एनर्जी भी 6 ऑफ कप्स की आई है, जो एक हीलिंग को दिखाता है, एक हीलिंग को दर्शाता है। तो आपका मदर के साथ, आपका अपनी फैमिली के साथ रिलेशन इम्प्रूव होगा, आप हील्ड फील करेंगे। कुछ पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराना ट्रॉमा हो सकता है जिससे आप हील फील करेंगे। एंड आई डू वन मोर थिंग कि आप पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं, पुरानी कोई मेमोरी, पुराने लोग जिनसे आपका काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई थी, कट ऑफ हो गए थे, वो फिर से एक बार मिलने का मौका मिलेगा। और मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि कभी आपने अगर पहले नवरात्रि में कोई संकल्प लेने का सोचा था, तो उसको पूरा करने का भी अवसर आपको प्राप्त हो। 7th डे में, जो 7वां दिन है, वो आपके लिए हार्डवर्क का दिन रहेगा। आप किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पे ध्यान देंगे, कुछ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, या घर से दूर रह के आप काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा हेक्टिक ये दिन लग सकता है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करना है। बट जो आपका 7th डे है, उसमें आपकी पेंटिकल की एनर्जी शो हो रही है, जो कि एक ग्राउंडेड एनर्जी फील होती है। आपके हाथों से कुछ काम ऐसा कराया जाएगा, स्पेशली अगर अपने हाथों से प्रसाद देना, दीपक रखना, ऐसी अगर आप करते हैं, मतलब बेसिकली अपने हाथों का यूज़ करके आप अपनी क्राफ्ट से कुछ मनी रिसीव करते हुए दिख रहे हैं। 8th डे थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकता है, नॉस्टैल्जिया एंड नाइटमेयर वाली सिचुएशन लग रही है। तो 8th डे में माता का जो संदेश है, वो ये ही है कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका प्रोटेक्शन, उनका सपोर्ट आपके साथ में है। आपको जिस तरह से हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, हमेशा आगे हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। बस आपको, आई थिंक कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, तो इस ओवर थिंकिंग पे को कंट्रोल करना है। एंड मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं। एंड विथ 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ये मैसेज मिल रहा है दोनों कार्ड्स के साथ में कि जो आपने, जो पुराने कोई चिंता थी, पुराना कोई डेट हो सकता है, पुराना कोई रिलेशन हो सकता है, पुराना कोई ट्रॉमा हो सकता है, पुरानी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आप, जिससे आप काफ़ी डील कर रहे हो, वो एंड होते हुए दिख रही है। एंड 8th एंड 9th डे, आफ्टर 7th और 8th डे, आप देखेंगे कि उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ेंगे, उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ जाएंगे। और जितने भी ये केओस है, जितना भी केओटिक, जितना भी ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन है, वहाँ से पीसफुल एनवायरनमेंट में डील जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी होगा, हो सकता है कि आपको कोई ट्रैवल
का प्लान आपने बनाया हो वो पूरा हो, वो सक्सेस हो। आप किसी जगह ट्रैवल करते हुए जाएंगे। एंड पेज ऑफ कप के साथ जो एंड है 9th डे, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है। काफ़ी यूथफुल और यंग एनर्जीज़ में आप रहते हुए दिख रहे हैं। पास्ट की चीज़ों से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अपने लॉजिक, अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं और अपने इमोशंस को राइट वे में चैनल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो अगर ओवरऑल इस रीडिंग को समराइज़ किया जाए तो जो ये नवरात्रि है, जो माता की ब्लेसिंग है, वो आपको ये ब्लेसिंग प्रोवाइड कराई जा रही है कि आपके पास सारी ऊर्जाएं हैं, सारी एनर्जी है। आप उसे जिस भी तरह से चैनल करें, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें, हीलिंग करें, अपनी इमोशनल हीलिंग करें और किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होने से पहले ये देखें कि वो चीज़ सही है या नहीं है, उस चीज़ में कितना एनर्जी को लगाना चाहिए, आपके द्वारा किया गया काम लोगों के हित में है या नहीं है। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके ही आगे बढ़ना आपके लिए बेस्ट होगा। और आगे चलकर मुझे ये दिख रहा है कि आप जिस भी चीज़ में काम करेंगे वहाँ पर आपको ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप का वेट करें या किसी के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करने का सोच रहे हैं तो वो रिलेशन बेहतर करने का इस नवरात्रि में अवसर मुझे आते हुए दिख रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। बेसिकली ये नवरात्रि जिनका लीगल इशू चल रहा है उनका लीगल इशू रिजॉल्व करने का टाइम है। अगर आप हील नहीं हुए हैं, पुरानी सिचुएशन में स्टक है, तो पुरानी चीज़ों से हील करने का टाइम है। और अपने लिए एक ट्रैवल प्लान करना ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिससे कि आपकी एनर्जी और जो भी स्टकनेस है वो दूर होगी। लेट्स सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपके सामने नहीं आई है। मुझे ये दिख रहा है कि उस करंट सिचुएशन के बियॉन्ड आपको देखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स कर रहा है, जो देवी माता की कृपा से आपके फेवर में होंगी। जो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन सही नहीं है, बट आई डू फील कि वो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, जिससे 6 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड्स में भी यही दिख रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर नदी हो, बेसिकली ट्रैवल का दिख रहा है। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड। बोला जा रहा है कि पहले अपनी नीड्स का ध्यान रखिए, उसके बाद दूसरों का ध्यान रखिए। एंड विंटर टाइम, आने वाला विंटर टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आने वाले विंटर टाइम में बहुत सारे आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपनी एनर्जी किसके साथ एक्सचेंज करें। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो ऐसे हो सकते हैं आपके साथ जेलस फील करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो उन लोगों से कट ऑफ करने की ज़रूरत है। या कुछ लोग ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ में है, तो उस एनर्जी से कट ऑफ करने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपको स्ट्रेस देते हैं, ऐसे लोगों से कट ऑफ करने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू हील। बेसिकली जो नवरात्रि का समय है वो आपकी हीलिंग का टाइम है। नाइट के टाइम अगर आपको बहुत थॉट्स आते हैं तो उन थॉट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड पूर्णिमा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। नाइट के टाइम में अगर आप कुछ चैनलिंग करते हैं, कुछ थॉट्स आप लिखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वोल्फ की स्टोरीज़ पढ़ना कि वोल्फ किस तरह से अपने ग्रुप में रहता है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ये सारी स्टोरीज़ अगर आप पढ़ते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, तो वो आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अर्थ गार्डियन,
स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आपको रूटेड और ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है कि जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना रूटेड रहेंगे, उतनी ही आपकी ग्रोथ होगी। ग्रीन कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पर्पल कलर, या अभी आप ग्रीन या पर्पल या पिंक कलर, ब्लैक कलर, इस तरह के रेड कलर ये कुछ पहने हो, येलो, रेड, पिंक, ब्लैक, या इन कलर के साथ काम करना, इनकी एनर्जीज़ के साथ जुड़ना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हाई प्रिस्टेस एंड वॉरियर। सो देवी माँ का मैसेज है कि एक वॉरियर की तरह काम करिए। वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, आपको फियरलेस रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोला जा रहा है, अपनी किसी भी सिचुएशन में डटे रहने के लिए, टिके रहने के लिए बोला जा रहा है। एंड हार्नेस मिस्टिक पावर। कुछ ऐसे मिस्टिक पावर हैं जो देवी की साधना से आपको प्राप्त होंगे, उनकी ऊर्जा को आप महसूस कर पाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि देवी माँ की ऊर्जा को आप महसूस कर पाएंगे। मुझे कुछ स्पेसिफिक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके एंसेस्टर की एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रही है, तो आपके एंसेस्टर की साइड से भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड कैट कुड बी योर सिंबल, फेदर कुड बी योर सिंबल। ऐसे वोल्फ जो मैंने बताया वो भी आपका कोई सिंबल हो सकता है, उनसे आप कनेक्टिव फील कर सकते हैं। जब भी आप कैट को, स्पेशली ब्लैक कैट, या तो फीड में देखना या फिर सामने से देखना, फेदर्स देखना, ऐसे विंग्स देखना, ये कुछ भी अगर आप देखते हैं तो ये आपके लिए, वुल्फ देखना, ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आप रेजोनेट फील किए हो। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।